नमस्कार दोस्तों, हमारे TI स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पंचतंत्र की कहानियां। चालाक बंदर। बेहतर नाम के जंगल में एक खतरनाक झील थी। वहां दिन भर तो कोई घटना नहीं होती, पर थोड़ा सा भी अंधेरा छाते ही वो झील एक खूनी झील बन जाती। उस दौरान जो भी जानवर उस झील पर पानी पीने आ जाता वो जिंदा वापस नहीं जाता। कहाँ जाता है, आज तक किसी को उसका पता नहीं चला था। यही वजह थी कि जंगल के सारे जानवरों ने, यहाँ तक कि जंगल के राजा शेर ने भी उस झील को खूनी झील घोषित कर दिया था। अब पूरे जंगल में कोई भी शाम को उस झील के तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन उस जंगल में एक बंदर आ जाता है। उसकी और खरगोश की मुलाकात होती है। खरगोश कहता है, बंदर भाई कौन हो तुम? पहले तो कभी इस जंगल में तुम्हें नहीं देखा। बंदर कहता है, खरगोश भाई आज तक मैं शहर में इंसानों के बीच चिड़ियाघर में था, किसी तरह आजाद होकर आया हूँ। क्या इस जंगल में मेरे रहने के लिए जगह है? हाँ बंदर भाई, ये हम जैसे जानवरों का घर है, इंसानों का चिड़ियाघर नहीं। आओ, मैं तुम्हें पूरे जंगल की सैर करवाता हूँ, सारी जगह के बारे में बताता हूँ। जो जगह पसंद आए वहीं टिक जाना। और खरगोश बंदर को पूरा जंगल घुमाता है। हाथी, जिराफ जैसे कई जानवरों के रहने की जगह और वहाँ के राजा शेर की भी गुफा दिखाता है, पर उस खूनी झील के बारे में नहीं बताता और ना ही उसे वो दिखाने ले जाता है। बंदर वहीं के बरगद के एक बड़े से पेड़ को अपने रहने के लिए पसंद कर लेता है। वहाँ रहते हुए अभी उसे 2 दिन ही गुजरते हैं कि तीसरे दिन शाम को घूमता हुआ वो उसी खूनी झील के पास पहुँच जाता है। बंदर खुद से बातें करते हुए बोलता है, वाह, इतनी सुंदर झील है, जी तो चाहता है ठंडे ठंडे पानी में कूद कर नहा लूं, पर सर्दी हो जाने का खतरा है। चलो ठंडा ठंडा पानी पीकर प्यास बुझा लेता हूँ। फिर अचानक बंदर वहाँ से भागने लगा और भागते भागते जंगल में पहुँच गया। तभी बंदर को हिरण बोलता है, क्या हुआ बंदर भाई, इस तरह घबराए से कहाँ से आ रहे हो? झील के किनारे से पानी पीने गया था और जिंदा वापस आ गए। क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं वो इस जंगल की खूनी झील है। शाम होने पर कोई भी वहाँ जाता है तो जिंदा वापस नहीं आता। उसकी लाश का भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ गायब हो जाती है। इसलिए शाम होते ही कोई भी उस खूनी झील की तरफ नहीं जाता। ये हमारे शेर राजा का आदेश भी है। मुझे तो पता ही नहीं। हिरण कहता है, कैसे नहीं पता? तभी बंदर बोलता है कि वो खरगोश भाई। तभी वहाँ पर खरगोश आता है और हिरण बोलता है, लो खरगोश भाई भी आ गए। खरगोश भाई, आपकी वजह से आज बंदर भाई की जान जाते जाते बची। खरगोश कहता है, मेरी वजह से? हिरण बोलता है, हाँ, तुमने बंदर भाई को पूरा जंगल घुमाया, हर जगह के बारे में बताया, पर इस खूनी झील के बारे में क्यों नहीं बताया? भूल गया भाई, मैंने सोचा ये तो पेड़ पर रहते हैं, इन्हें झील से क्या काम? अरे अभी अभी इन्हें खूनी झील के खूनी ने पकड़ने की कोशिश की, ये तो बाल बाल बच गए, वरना आज तो बंदर भाई का आखिरी दिन होता। खरगोश बोलता है, खूनी झील? क्या तुमने उस खूनी को देखा? बंदर पूछता है, क्यों? क्या तुम लोगों ने आज तक उस खूनी को नहीं देखा? हिरण कहता है, नहीं, हम में से कोई कभी भी शाम को उस तरफ जाता ही नहीं और दिन में कोई भी घटना नहीं होती। और ये बात वो जाकर शेर के दरबार में सभी को बताता है। उसकी बात सुनकर किसी को भी यकीन नहीं आता है। शेर बोलता है, क्या बात कर रहे हो बंदर भाई? मैं सच कहता हूँ शेर राज। जिराफ कहता है, किंतु हमने तो आज तक देखा ही नहीं। बंदर फिर बोलता है, क्योंकि आप लोग उसे खूनी झील समझकर दिन में ही वहाँ जाते हो। शाम होते ही आप लोग डर के मारे वहाँ जाना बंद कर देते हो।
पूरे दिन वो मगरमच्छ झील में छिपा रहता है। शाम का अंधेरा होते ही चुपचाप निकलता है और झील के पास पानी पीने आने वाले जानवरों को खा जाता है। और लोग समझते हैं कि ये झील ही खूनी है, जबकि खूनी ये झील नहीं, इसमें छुपा हुआ मगरमच्छ है। हिरण बोलता है, हमें यकीन नहीं हो रहा। खरगोश बोलता है, वही तो बंदर भाई, अगर हमें पता होता कि आप इतने बड़े झूठे हो तो हम आपको कभी भी इस जंगल में रहने की जगह नहीं दिखाते। खरगोश मेरे दोस्त, मैं तुम सबकी भलाई के लिए ही बता रहा हूँ। अगर तुम्हारी बात सच है तो क्या तुम हमें उसे दिखा सकते हो? क्यों नहीं आज शाम होते ही आप लोग वहाँ आकर पेड़ और पत्थरों के पीछे छिप जाना। शाम को वे सब उस खूनी झील के किनारे जाकर छिप जाते हैं। बंदर खूनी झील के किनारे जाकर 2-3 बड़े बड़े पत्थर फेंकता है। पत्थर के गिरने की झपक छपक की आवाज आती है। सुनकर मगरमच्छ चुपचाप पानी के अंदर चलता हुआ शिकार करने वहां आता है, मगर वहां पेड़ के पीछे छिपे दिखाई देते हाथी को देखकर वो सावधान हो जाता है और सोचता है, अरे ये लोग मुझे छिपकर देखने आए हैं, क्या करूं? हाँ, ये लोग तो बेवकूफ है। हमेशा की तरह इन्हें देखकर पत्थर बन जाता हूँ। तभी हाथी बोलता है, देखा, हमने कहा था ना, झील में एक बड़ा सा पत्थर है। खरगोश कहता है, हाँ देखो, यही पत्थर तो हमेशा हमें रात को दिखाई देता है। वही तो रात को ही क्यों दिखाई देता है, दिन में क्यों नहीं कभी सोचा है? हिरण कहता है, हाँ, रात को चंद्रमा की वजह से पानी में ज्वार आता है तो वो पत्थर को ऊपर ला देता है। दिन में ज्वार नहीं आता तो पत्थर पानी में डूबा रहता है। उनकी बेवकूफ भरी बातें सुनकर बंदर परेशान हो जाता है। अरे यार, तुम लोग ना समझते ही नहीं, ठीक है, एक काम करते हैं, तुम लोगों को लगता है ना ये बड़ा ही मजबूत बता रहे हैं। अगर ये खुद बता देगा कि ये बड़ा ही मजबूत पत्थर है तो मैं मान जाऊंगा और अभी तैरता हूँ, उस पर गुलाटी मार के आऊंगा। सुनकर यहाँ मगरमच्छ के मुंह में पानी आ जाता है। ओह, लगता है आज बंदर का नरम नरम घूस खाने को मिलेगा। वैसे भी ये सारे जानवर बेवकूफ है। आज तक मुझे पत्थर ही समझते आए हैं। मैं पत्थर हूँ, मैं मजबूत पत्थर हूँ। सुना आप लोगों ने, ये कैसे आप सभी को बेवकूफ समझता है? अरे पत्थर भी कभी बोलते हैं क्या? सभी की समझ में बंदर की बात आ जाती है। रात भर सभी शेर राजा के गुफा में चर्चा करते हैं। शेर कहता है, बंदर भाई ठीक कहते हैं, ये मगरमच्छ जरूर कहीं से हमारी झील में आ गया है, पर अब क्या करें? धरती पर होता तो हम 2-2 पंजा लड़ा लेते, पर पानी में तो हमारी शक्ति कम हो जाती है। हिरण पूछता है, तो क्या इससे हमें कभी छुटकारा नहीं मिलेगा शेर राजा? शेर कहता है, मेरे ख्याल से तो नहीं। बंदर कहता है, मिलेगा शेरराज, वो पानी में भी रहेगा, हमें देखेगा भी, मगर फिर भी कुछ नहीं कर पाएगा। तभी हाथी बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? बंदर बोलता है, हो सकता है, बस आप लोग मुझे 2 बड़ी बड़ी रस्सी दे दो। रस्सी का क्या करोगे? मैं शहर के चिड़ियाघर में था, मैंने वहाँ एक से एक तरीके सीखे हैं जानवरों पर कब्जे में करने के। हम भी इस पर कब्जा कर लेंगे। और बंदर को 2 बड़ी बड़ी रस्सी लाकर दी जाती है। बंदर उन सभी के साथ रस्सी लेकर उसी खूनी झील पर पहुंचता है। मगर उसे देखकर बोलती है, कल तक तो ये मुझे देखकर भागता था, आज पानी पी रहा है, लगता है ये भी दूसरे जानवरों की तरह कल से मुझे पत्थर समझने लगा है। अभी इसे अपना निवाला बनता हूँ। अरे बंदर भाई, ये तो भाग भी नहीं पा रहा। शेरराज ये जितना झटपटाएगा उतना ही फंदा कसता जाएगा, और अगर चुपचाप रहेगा तब फंदा नॉर्मल रहेगा। अब ना ये इसमें से छूट सकता हूँ और ना पानी में इससे आगे बढ़ सकता है। खरगोश बोलता है, अरे वाह,
तब तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब हम सभी जानवर इस पानी में दिन रात कभी भी नहा सकते हैं, पानी पी सकते हैं। ये हमें देखता रहेगा पर कुछ नहीं कर पाएगा। बस झील के इतने सी जगह में ही ये घूमता रहेगा। हाथी बोलता है, वाह बंदर भाई वाह, मान गए आपको, आपने तो हमारी पानी की प्रॉब्लम ही मिटा दी, वरना तो रात भर हमें प्यासा रहना पड़ता था, क्योंकि कहीं इस खूनी झील में पानी पीने गए और झील ने हमें खा लिया तो। शेरराज कहते हैं, आज एक बात हमारी समझ में आ गई है बंदर भाई, किसी भी जगह की अफवाह सुनकर उसे छोड़ नहीं देना चाहिए, बल्कि उस अफवाह का समाधान क्या है वो खोजना चाहिए, क्योंकि कोई भी जगह खूनी नहीं होती, उस जगह पर रहने वाला खूनी होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं दोस्तों। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।